दोस्तों, इतिहास को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो एक डरावना सच सामने आता है। हर युग में, हर सभ्यता में जब जब कोई विद्वान, कोई संत, कोई दार्शनिक पैदा हुआ और समाज को एक दूसरा गति देने की कोशिश किया, जब जब उसने स्टेटस को जो पहले से चला रहा है उन सब बातों को जब वो प्रश्न करना शुरू किया, जब वो उन सब चीज़ों को क्वेश्चन आउट करना शुरू करता है कि ऐसा क्यों है, तो उसको समाज पहले मारता है। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले मौत का शिकार उन्हीं लोगों को बनाया जाता है जो स्टेटस को मेंटेन, जो पहले से चला रहा है, प्रश्न करना शुरू करते हैं। इन्हीं सब बातों को लेके आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये चर्चा का हम लोग का विषय रहेगा और समझने की कोशिश करेंगे कि हर युग में ऐसा क्यों होता आया है। गांधी से लेके मार्टिन लूथर किंग जूनियर तक, ईसा मसीह से लेके सुकरात तक, किसी को जहर दे दिया गया, किसी को गोली मार दी गई, तो किसी को क्रूज पे चढ़ा दिया गया। इन्हीं सब इतिहास में हम लोग झांक कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि हर युग में ऐसा क्यों होता आया है और क्या इसमें हमें कोई पैटर्न दिखाई देता है, और आगे इन सब चीजों से जो पीछे हमारी ये सब घटनाएं घट चुकी हैं, इन सब से हम क्या आगे सीख सकते हैं और अभी के समय में ये कितना महत्वपूर्ण है, और इन सब चीजों से पर्दा हटा के हम लोग देखने का, समझने का कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर हम एंशिएंट समय की बात करें, प्राचीन इतिहास से अगर हम लोग शुरू करें इस बात को, तो वहाँ पे हम ग्रीस में अगर हम देखें तो वहाँ पे सुकरात नाम का एक दार्शनिक, जो कि उन दिनों जो समाज जैसा था उस पे प्रश्न चिन्ह सुकरात एक तरह से लगाते हुए नजर आते हैं। जब वो धर्म, चर्च और बाकी सारी चीज़ों पे जब वो चर्चा करना शुरू करते हैं, जब वो ग्रीस के युवाओं को यह सिखाते हैं कि किसी चीज़ को मानो नहीं, जानो, प्रश्न पूछना जब वो सिखाना शुरू करते हैं, तो जब वो रीजन के बारे में सिखाते हैं कि यू शुड आस्क क्वेश्चन व्हाई दिस ऑल थिंग्स हैपनिंग, तो उनको जो है सत्ता में जो लोग हैं, जो प्रोपेगेंडा चला रहे थे उन दिनों, जो चर्च के लोग थे, बाकी सारे लोग मिलके उनको जहर दे दिया जाता है। तो ईसा मसीह जो प्रेम और करुणा का संदेश जिन्होंने हमारे सभ्यता को दिया, उन लोगों को दिया, उन्हें क्रूज पे चढ़ा दिया गया, सूली पे चढ़ा दिया गया, उनको मार दिया गया। सिमिलर टाइप का पैटर्न हमें दिखता है। फिर हम मध्यकालीन दौर में अगर हम आते हैं, मिडाइवल समय की बात अगर हम करें, तो उन दिनों भी मंसूर को फांसी दे दिया गया, जिसने कहा था कि मैं ही सत्य हूँ। तो हर युग में लोग सत्ता में बने हुए थे जो चाहते थे कि ये परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उनको एसेसिनेशन ही इजी वे मालूम पड़ा उन दिनों। और ऐसे लोग जो कि स्टेटस को जो मेंटेन चल रहा है के खिलाफ जरा सा भी बोलने पे जो है उनको एलिमिनेट कर दिया गया सोसाइटी से। कुछ ऐसा ही जो है ब्रूनो, उन दिनों फिलोसफर था ब्रूनो, यूरोप में उन दिनों एक फिलोसफर था ब्रूनो, जिसको कि जिंदा जला दिया गया था ब्रूनो को, क्योंकि उसने कहा था कि ब्रह्मांड अनंत है। ही ट्राइड टू चैलेंज द कॉस्मोलॉजी ऑफ चर्च एंड ही वाज एसेसिनेटेड। कुछ ऐसा ही पैटर्न हमें पता चलता है। सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर जो थे, औरंगजेब जबरन जब भारत में धर्म परिवर्तन उन दिनों किया जा रहा था, उसके खिलाफ जब उन्होंने बोलना शुरू किया, तो उनका भी सर घर से अलग कर दिया गया। तो एक पैटर्न हमें दिखता है। अगर ऐसे ही हम देखें एक हर युग में, अगर हम अभी की भी बात करें, मॉडर्न समय की भी अगर हम बात करें, तो गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे लोग, जैसे नेता, जो लोगों को, जो कि मास लेवल पे लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए जो है ये लोग मनवा लेते थे, और भीड़ जो है इनके पीछे चल देती थी एक इशारे पे। ये लोग भी जो है नॉन वायलेंस का इस्तेमाल करते हुए ये लोग सोसाइटी जो बदलाव करना चाहते थे, इन लोगों को भी, दोनों गांधी जी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर दोनों में एक सिमिलैरिटी दिखती है। दोनों लोगों को दिन दहाड़े गोली मार दिया गया। तो सोसाइटी कभी चेंज क्यों नहीं चाहती है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और बात सिर्फ अभी की नहीं है। अभी के संदर्भ में जब हम देखते हैं, थोड़ा सा भी अगर आप जागरूक हो, थोड़ा सा भी आप पढ़े लिखे हो, आपको कुछ अलग महसूस होता है कि सोसाइटी इतना डम क्यों है, क्यों हम फालतू की चीज़ों में उलझे हुए हैं, और ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। जब दिन भर आपके मन में क्यों 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 चलते रहता है, तो आपको समझ में आएगा कि आप अकेले नहीं हैं। जब आप पीछे मुड़ के देखोगे, हर युग में ऐसा होता आया है। हर समय धरती पे कुछ ऐसे लोग थे जिनके साथ ऐसा हुआ, और आप भी इससे रिलेट कर पाओगे कि आप अलग नहीं हैं। पैटर्न साफ पता चल सकता। हमेशा उस व्यक्ति से डरती है जो सच बोलता है। भीड़ हमेशा उस व्यक्ति से डरते रहती है जो उसकी मान्यता को झूठा साबित करने की कोशिश करता है। यही कारण है कि विद्वान, संत और समाज सुधारक को हर युग में एसेसिनेट किया गया, परेशान किया गया, दबाया गया। कबीर की बात कर लेते हैं भारत में, तो कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों पे वह अक्सर बोलते थे। उन दिनों हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म में जो बुराइयां थी उसको उन्होंने दोहा
और बाकी चीज़ों से व्यक्त करने का कोशिश किया। उनको प्रत्यक्ष रूप से मारा तो नहीं गया, लेकिन हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोगों से उनको हमेशा जो है एक खतरा बना हुआ रहता था और आए दिन जान जाने का खतरा उनके सामने रहा। चरक ने भी किताब लिखा सुश्रुत। इन लोगों को मारा तो नहीं गया, लेकिन इनके लिखे हुए किताबों को भी सालों तक जो है दबा के रखा गया। इनके लिखे हुए चीज़ों को लाइमलाइट में बहुत दिनों तक नहीं लाया गया। हम अभी पिछले कुछ दिनों से ही, पिछले कुछ वर्षों से ही, कुछ शताब्दी से ही जो है हम उनके किताबों के बारे में जानते हैं या फिर समझते हैं, और जो है ट्रेंड में ये सब चीज़ें आया है तो हम लोग इसके बारे में समझते हैं और जानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे किलिंग ए थिंकर डजंट किल हिज आइडियाज। दोस्तों, भगत सिंह ने कहा था कि तुम भगत सिंह को तो फांसी दे दोगे, लेकिन उसके विचार को कैसे फांसी दोगे? आज एक भगत सिंह मरेगा तो कल कितने भगत सिंह पैदा होंगे, और इसका फायदा भी होता हुआ दिखता है। जैसे ही भगत सिंह को फांसी दी गई तो भारत की आज़ादी की लड़ाई जो थी उसको एक दूसरा मोमेंटम मिला, वहाँ से पूरा मोमेंटम स्विच कर गया और बाकी की चीजें हुई जो कि हम इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं। दोस्तों, विद्वान, संत, समाज सुधारक, इन लोगों को मरना इनके विचारों को नहीं मारती है, बल्कि उनका विचार और ज्यादा मजबूती से हमारे सामने आता है और हमें याद दिलाता रहता है हर युग में क्या सही है और क्या गलत है। Their ideas throws light on our path so that we can lead our life and lead our daily routine with rational thinking and see the society from their point of view, their lens। दोस्तों, उन लोगों की जिंदगी, दोस्तों वो लोग कितना महान थे, हम इसी से समझ सकते हैं कि आज इतने साल बीत जाने के बाद भी हम लोग बैठ के उनको याद कर रहे हैं, उनके विचारों को पढ़ रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो इट स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट देयर पर्सनालिटीज, देयर आइडियाज। तो गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, क्रात, ये लोग आज भी जीवित हैं हमारे विचारों में और ये हमेशा रहेंगे, और यही असली जीत है। सत्य को कभी दबाया नहीं जा सकता है, परेशान किया जा सकता है, लेकिन वो हमें बार बार अलार्म बजते रहता है, वो हमेशा सोसाइटी में आपको याद आते रहेगा कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। जरूरत यही है कि हम उनके विचारों को एम्ब्रेस करें, उनके आइडियाज से अपने आप को इनलाइटन करें, उनके विचारों को पढ़ें, नई नई चीजें सीखें, उनके विचारों को समझें, वो क्या कहना चाहते थे, अभी के परिप्रेक्ष्य में वो सब चीजें किस प्रकार से लागू होती हैं, और हम जो है कैसे उनके विचारों को जीवन में उतार के अपने जिंदगी को एक नया मोड़ दे सकते हैं, नई चीजें। विचार गांधी, देश जो है एक दिन में आजाद नहीं हुआ, लेकिन गांधी जी के सतत प्रयास और बाकी चीजों को देखते हुए जो है समाज में परिवर्तन आया। तो दोस्तों, पैटर्न साफ है। इन उदाहरणों को अगर हम ध्यान से देखें तो समाज में ऐसा होता आया है, आगे भी ऐसा होते रहेगा। लेकिन जैसे वो लोग डट के उन दिनों समाज में जो कुरीतियां थी उनसे लड़े, हम लोग भी ऐसे ही मुहिम चलाते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। आप लोगों को कुछ न कुछ हम लोग आपस में मिलकर कुछ न कुछ सीखते रहेंगे, समाज को एक नया आयाम देते रहेंगे। दोस्तों, एक गांधी, एक सुकरात और एक मार्टिन लूथर किंग जूनियर से नहीं होगा। अभी बहुत ज्यादा ऐसे लोगों की जरूरत है, बहुत ज्यादा ऐसे लोगों की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि हमारी समस्याएं बड़ी है, अब जनसंख्या बढ़ा है, समाज दूसरे स्तर पे पहुंच चुका है, करप्शन बढ़ चुका है। सभी चीजों में एक समाज जो है कभी गौर से सोचने से कभी तो ऐसा लगता है कि घनघोर अंधेरा छा गया है। तो हमें बहुत सारे गांधी चाहिए होंगे, बहुत सारे ओशो चाहिए होंगे। उस ओशो से मुझे याद आ रहा है कि उनके बारे में बात करूंगा तो फिर ये और ज्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगा, दैट इज सेपरेट टॉपिक ऑल टुगेदर, वो किसी दूसरे दिन हम लोग बात करेंगे। तो समस्याएं हम लोगों की गहरी हो चुकी हैं, तो ऐसे लोग भी बहुत ज्यादा चाहिए होंगे। इसीलिए इनलाइटन होते रहिए, अपने आप को कुछ न कुछ सिखाते रहिए, सीखते रहिए, सीखने से सिखाने का सिलसिला जारी रहेगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। मेरा नाम है गौरव, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो आपके जैसे विचार रखते होंगे, इन सब चीजों में जिनका इंटरेस्ट होगा उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।